बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो टाइम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान फ़ाहद करीम। नाज़रीन, 7 मई की शब भारत की जानिब से रात के अंधेरे में जिस बुज़दिली का मुजाहिरा किया, जिस जारहियत का मुजाहिरा किया गया, हमारे शाहीनों ने फिर उनकी दुर्गत बनाई है। एक होता है मारना और एक होता है घर में घुस के मारना। फिर वो सूरत हाल सामने आई जिसके बाद से सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि हाथ जोड़ते हुए पहुंचे अमरीकी सरकार के पास और कहा कि हमें बचा लो। और फिर क्या हुआ, वो तमाम तर सिनेरियो आपके सामने कि जनाब सीज फायर हुआ इन बिटवीन बोथ द कंट्रीज पाकिस्तान एंड भारत। और ये होना भी था। घुटने टेकने पर मजबूर करने की बात हमने पहले भी की थी, समझाया था, बुझाया था, बताया था, समझ ना आई। लेकिन जब जोरदार छितर पड़ा तो उसके बाद जनाब तो सूरत हाल जब सामने आती है, क्योंकि जोरदार तमाचा पड़ने के बाद अकल सामने आई मोदी सरकार की, तो फिर सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था एंड दैट वाज सीज फायर। तो फिर पहले ही मान लेते। पूरी दुनिया में जगह साई के बाद इस सूरत हाल की जानिब आना, व्हाट्स बीन द रीजन बिहाइंड। और इस तमाम सूरत हाल को हमारे जवानों ने, हमारे शाहीनों ने जैसे काउंटर किया, दैट्स रिमार्केबल। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई है। इस पर मजीद बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब। आप चेयरमैन IJSFS, IJSF और चेयरमैन इंसानी हकूक काउंसिल पाकिस्तान है। बहुत शुक्रिया सर आपकी। जी सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। ज़ैनुल आबिदीन साहब, क्या कहेगा 7 मई की शब जो कुछ हुआ है और अप टिल नाउ जो तमाम तर सिनेरियो है, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के इस बुज़दिलाना सोच का, उनकी कार्रवाई को, उनकी जारहियत का जवाब दिया है, हाउ डू यू सी दैट? सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है वो मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। उसके बाद सर, सबसे अहम बात यह कि भारत ने जिस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर अटैक किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने, ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज ने बल्कि मैं तो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि अल्लाह के शेरों ने जिस तरह से नमाज फ़जर अदा कर कर जो है वो अल्लाह का नाम लेकर भारत को उसका मुँह तोड़ जवाब दिया, ये अपनी मिसाल आप है। और भारत अब दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं, वो तो अपने मुल्क के अंदर जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। हम शुरू से कहते थे कि शायद हम फाइनेंशियली वीक जरूर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बेगैरत नहीं हैं, हमें गैरतमंद कौम है। और हमने अपनी गैरत का मुजाहिरा अल्हम्दुलिल्लाह फहद भाई भारतीयों को करके दिखाया। जिस तरह से बदर के अंदर अल्लाह ताला ने 313 के को जो है वो एक भारी लश्कर के ऊपर जो है वो कामयाबी दी, उसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी हमें कामयाब किया। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब किसी कौम से काम लेना होता है ना सर, तो वो अबाबीलों की मदद से हाथियों के लश्कर भी तबाह कर दिया करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो इस पूरी जंग के अंदर मुसलमानों को, अल्लाह के शेरों की फौज को जो है वो कामयाब किया। अल्लाह के शेरों को जो है वो कामयाबी दी है और शेरों ने फिर जैसे दबोचा है वो तो फिर आप सब ने ही देखा, हमने भी देखा। अच्छा सर, अब जो DG ISP साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज से कहा गया कि हमने तो पहले समझाया, बुझाया, बताया, लेकिन इनकी शायद अकल में ये बात नहीं आनी थी, लिहाजा हमने फिर इस चीज़ को वाज़ेह किया कि भाई हम रिक्वेस्ट नहीं करते, हम तो सिर्फ कहते हैं। और जब गरजते हैं तो फिर आवाज़ वहां तक पहुंचती है जहां से फिर ये इल्तिजा की आवाज़ आती है कि चलो जी मारो नहीं, आ जाओ सीज फायर की तरफ। तो सर बिल्कुल यही बात जो है वो फहद भाई, पहले दिन से हम लोग इनको समझा रहे थे। पहले दिन से हम कह रहे थे कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझें, लेकिन इनके दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही थी। और भारतीय मीडिया तो जो है वो सुबह से लेकर शाम तक सर ये कहता रहा कि अभी हमने लाहौर फतह कर लिया, अभी हमने कराची फतह कर लिया, आज हमने ये कर लिया, आज हमने वो कर लिया। तो अपने मुताबिक आधे पाकिस्तान को वैसे ही जो है ना वो मलिया मेट कर दिया। तो बताने का मकसद ये आपकी खाम ख्याली थी भारत, ये आपकी खाम ख्याली थी, हकाइक जो है बिल्कुल इससे बाहर। सर जो हमारा एक्शन था वो क्या था, इनकी अरबों रुपए की IPL जो है वो हमने होती हुई IPL हमने रुकवाई अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जो है वो मतलब मुझे तो वो लिस्ट भी पूरी तरह याद नहीं है कि कहां कहां पर हमने इनके घर में घुस के इनको ठोका। तो इसको कहते हैं कि घर में घुस के मारना। तो DG ISPR साहब ने जैसे कहा कि हम लोग इनको बताते रहे कि जनाब हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझें, लेकिन ये लाइन पर नहीं आए। तो फिर बिल्कुल इसी तरह से होता है कि मुसलमान पाकिस्तानी कभी किसी के आगे सर रिक्वेस्ट नहीं करते। फिर हम जो है वो जब हमारी इज्जत और आबरू के ऊपर बात आ जाए तो फिर इज्जत और आबरू के ऊपर फिर ऐसा ही जो है वो जवाब, कोई कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो नहीं होता। ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, आपने कहा कि बेशक हमारे पास सोर्सेज नहीं है या हमारा जो है वो शुमार उस तरह से नहीं होता जिस तरह से अगर हम बात करें भारत के हवाले से, तो क्या कहिएगा सर, एक वो कह सकते हैं ना कि 12वें हिस्से तक ये कह लें कि एक मजबूत मुल्क के तौर पर उसका जो है शुमार होता है, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी जो अगर बात करें, अपने बजट की अगर हम बात करें, उनके बजट की बात करें, तो दैट इज़ फार अवे, जो कि हमारा है 8 अरब डॉलर सालाना के राउंड अबाउट है और उनका 85 समथिंग अरब डॉलर के करीब है। इसके बावजूद भी उनको ये शिकस्त देना, अब इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कहिएगा कि हम किस तरह से अब इस चीज़ को बावर करा सकते हैं? ये तो हमने बता दिया कि हम ये हैं भाई,
हमारी ये तमाम तो जो है ना हमारी कुव्वत है कि तुमने अगर हमारी तरफ देखा तो हम उस आंख को भी निकाल लेंगे, नोच लेंगे जो हमारी तरफ मेरी आंख से देखेगा। अब ये बताइएगा कि अब चूंकि सिचुएशन जो है ना इस वक्त बेहतर है, दिस इज द हाई टाइम टू डिस्कस एवरी ऑफ द मैटर है, और मेरा जो इशारा है वो इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ है, मेरा इशारा जो है कश्मीर इशू की तरफ है। सम अदर इश्यूज आर देयर एज वेल बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर बोथ। तो हाउ डू यू सी, क्या वाकई इट्स द हाई टाइम टू हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट? सर बिल्कुल ये मुनासिब वक्त है, और मैं बल्कि गुजारिश करता हूँ ख्वाजा पाकिस्तान से भी कि सर ये कश्मीरी आपकी तरफ ना बड़ी हसरत से देख रहे हैं, और अब से नहीं देख रहे सर, हजार ये जब से जो है ना इनकी जो है साल से सर जो है वो कश्मीरी आप लोगों की तरफ हसरत से देख रहे हैं, और ये बिल्कुल सही वक्त है सर कि आप मसला कश्मीर को हाईलाइट करें। सिंतास मुआहिदा तो हमने जो है वो बहाल करवाना ही करवाना है, तो सर उसमें सबसे अहम बात यह है कि आप कश्मीरियों को इस वक्त के अंदर कश्मीरियों की आवाज बने, और इंशाल्लाह ताला मैं कश्मीरियों को भी ये फतह की नवीद सुनाना चाहता हूँ कि सर अब वो वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आबिदीन साहब वो वक्त ये समझें कि शायद अल्लाह की तरफ से ये चीजें जो सुनाई दे रही हैं। आप देखें कि ट्रंप ने क्या कहा है कि मैं अब इन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, मैं इस तमाम तर मामले को ना कश्मीर के मामले को देखूंगा, देखता हूं कि अब इसको कैसे हल किया जा सकता है। हजारों साल से जो मामला हल तलब था उसे अब कैसे हल करते हैं। तो आप देखें कि अब सफे मातम बिछ गया भारत में कि वो मुल्क जो इस तरफ आ नहीं रहा था वो इस तमाम तर मामले के हल तलबी के लिए जाओ पेश है। तो इट रिमेन्स टू बी सीन के व्हाट्स हैपन नेक्स्ट। सर ये वही इंडिया है ना जो कुछ दिन पहले जो है वो आप, ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं पाकिस्तान और भारत के मामले में नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन भारत की ठुकाई हुई, जिस दिन भारत को कुट पड़ी है, उनके अपने वज़ीर ख़ारिजा ने जाके उनको कहा बोले पाकिस्तान हाथ जोड़ के जंग बंद कराई है उन्होंने। और ये देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो अंग्रेज कहा करते थे ना अपने बच्चों को कि सो जा बच्चे टीपू आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो अब ये भारतीय लोग अपनी कौम को कहा करेंगे सो जा बेटे, नहीं तो वो कामरान मसीह आ जाएगा, नहीं तो वो पाकिस्तान से जो है वो फाइटर जेट आ जाएंगे सो जा। तो अब आने वाली नस्लें भी जो है ना वो भारत की, वो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी शहीदों का नाम नहीं सर कभी भी भूलेंगे, इंशाल्लाह ताला नहीं भूलेंगे, और वाकईतन मिसालें देंगे अपने अपने मुल्क में कि जनाब जिस तरह से उन्होंने हमारा मुकाबला किया है और हमारी सोच में भी नहीं था, आउट ऑफ वे जाके जिस तरह से सूरत हाल को देखा गया और टेकल किया गया, इट्स रिमार्केबल। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं नाज़रीन जो हमें इस चीज़ को जो है ना वो एहसास दिलाते हैं कि वाकईतन जब आपका जज्बा बुलंद हो, जब आप डिटर्मिन हो कुछ करने के लिए, तो फिर कामयाबी आपको जो है ना वो ज़रूर मिलती है। अच्छा, कुछ रूमर्स हैं ज़ैनुल आबिदीन साहब वहाँ पे उनके मुल्क में, और उनका कहना है कि जनाब पाकिस्तान जो है वहाँ पे दहशतगर्द पनपते हैं, पाकिस्तान जो है वो उनको सपोर्ट करता है, हालांकि तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं इसके बरअक्स हैं, सपोर्ट भी वही करते रहे हैं, उन्हीं की तरफ से सपोर्ट आती रही, और जिन जिन ममालिक इनको इंडिया को सपोर्ट करता था, जो ममालिक अब इनके सपोर्ट के लिए इस तमाम तर सूरत हाल में सामने आए हैं वो भी आपके सामने आप और मैं जानते हैं, आवाम को भी बेहतर पता है। तो क्या कहिएगा, हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि सूरत हाल में अब ये जो आलमी बरादरी है इसकी सपोर्ट टुवर्ड्स भारत वैसी रहेगी जैसे पहले थी, या फिर अब जबकि इनका काला मुंह हो चुका है, इनकी गंदी करतूतें, काली करतूतें सामने आ गई हैं, पता लग गया कि मकरू चेहरा इनका ये है, तो इसके बावजूद भी वो उनकी तरफ रहेंगे और दे विल लाइक इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान अगेन? सर सफारती सतह पर तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने दी है, और भारत जो है सर वो अकेला रह गया है। भारत इस जो है वो गलत फहमी के साथ सर ये लोग मार्केट में निकले थे कि जब हम निकलेंगे तो अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा होगा, फलां मुल्क हमारे साथ खड़ा होगा। मैं नाम नहीं लेता, इतनी लंबी इनके अपने एयर मार्शल ने कहा जनाब कि आप देख लें ये वही अमेरिका जो आपके लिए भारत मोदी आपके लिए जो है ना सपोर्टिव था, अब उनका जो है ना वो तमाम तो जो रगबत है उनकी पाकिस्तान की तरफ हो गई है, और ये वही ममालिक है जो तुम्हारे लिए आ रहे थे। अब सऊदी अरब के लोग भी यहाँ पे, अब देखिए ना वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा है वहां से होके यहाँ पे आए हैं सऊदी अरब के, तो सफारती सतह पे तो ऑब्वियसली हमारी कामयाबी को माना गया, लेकिन तब और इंटरनेशनली वो तमाम तो जो सिनेरियो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी वक्त में भी आप लोग देखें कि सिर्फ सिवाय इसराइल के अलावा भारत के साथ अब दुनिया में कोई भी नहीं, उनका भारत के साथ होना फितरी है, उसकी तो बात ही ना करें। सर भारत की तो पैदाइश ही जो है वो इसराइल की गोद में, और इसराइल की जो पैदाइश है वो भारत की गोद में हुई है। तो आप समझें कि इसराइल के अलावा इस वक्त भारत के साथ अब दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीत की खुशी जो है वो अजरबैजान में भी मनाई गई है, चाइना ने खुशी का इजहार किया, अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की ने खुशी का इजहार किया। मतलब हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं सबके अंदर ऐसे खुशी की लहर दौड़ी है कि पाकिस्तान ने जो है वो उन सबका सर फखर से बुलंद कर दिया। सर हमारे अपने लोगों को भी गिन लें, उन्होंने भी मिठाइयां तकसीम की हैं, भंगड़ों की थाप पे भंगड़े, ढोल की थाप पे भंगड़े और खुशियों का वालेहाना इजहार, लोगों ने पटाखे फोड़े हैं जी, खुशियां मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और
हमें सर अल्लाह के आगे जो है वो सरबसजूद होकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जितनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और बल्कि मैं तो जो है वो लोगों से कहता हूँ कि आप लोग शुक्राने के नफल अदा करें कि अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी कामयाबी से आपको नवाजा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, बार बार जो अपनी जो डिस्कशन सामने आ रही हैं अब तक, बहुत से लोगों का और वो जिक्र करते हैं जिसमें मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये तमाम तर जिक्र जो है वो सामने उनकी तरफ से आ रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस के वाक़ितन जिस तरह से वो इनका जिक्र करते हैं इसमें कुछ हद तक रियलिटी है? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट्स राइट? सर ये सिर्फ नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने वाली बात है, और ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया में कमजोर किया जाए। आप अंदाजा लगाएं फहद भाई, ये मसूद अजहर से और हाफिज सईद से भी अगर डरे पड़े हैं तो पाकिस्तान के अंदर अभी एक ऐसी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसने 50 लाख के करीब जो है वोट लिए। उनका तो नैरेटिव ही यही है कि जनाब अल जहाद, आज आप कश्मीर की जो है वो सरहद खोलें, हम जो है वो कश्मीर फतह करके दे देंगे। और उनके पैटर्न इन चीफ थे अल्लामा खादम रिजवी साहब, वो तो बात बात पे करते होते थे कि जनाब आया जे गोरी, और हमने जो एटम बम है या खाली टैंक है ये पॉलिश करने के लिए नहीं रखा हुआ। तो कल को अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी जमात जो है सर उसको थोड़ी सी पावर मिल जाती है, तब ये क्या करेंगे? तब तो इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। तब इनकी पतलूनों को सुखाने के लिए इनको तो जो है वो कश्मीर के अंदर गर्म धूप भी नहीं मिलनी। अच्छा, आपस की बात है, इनको पावर मिलेगी सर? सर अल्लाह इज अ बिग प्लानर, और अल्लाह ताला जो है वो एक बड़ा फैसला करने वाला है। सामने आते हैं फिर वो क्या कहेंगे, इन अदर बहलाफ के, या फिर अपनी कोई ना कोई वो हिकमत अमली अपनाई जाती है और फिर इनको स्टेप बैक कर दिया जाता है। सर अल्लाह, मैं वही बात कर रहा हूँ, अल्लाह इज अ बिग प्लानर, और अल्लाह ताला जो है वो एक बड़ा फैसला करने वाला है। जिस तरह से सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सर जब काम लेना होता है ना तो वो फिर अबाबिलों की मदद से हाथियों के लश्कर को तबाह कर दिया करता है। तो सर अगर अल्लाह ताला ने इनसे काम लेना लिखा हुआ इनकी, तो सर वो लाजमी अल्लाह ताला इनसे काम ले लेगा। आबिदीन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि अल्लाह इज अ बिग प्लानर, और जो अल्लाह प्लान करते हैं वो वाक़ईतन बहुत बेहतर होता है, उसी में हमारी तो है ना वो कामयाबी पन्हा होती है। और जो प्लानिंग हमारे तमाम तर अहदेदारान की, आला हुकाम की जानिब से की गई इस तमाम तर सिनेरियो में, दैट्स बीन वंडरफुल। और इसी प्लानिंग की जो वाज़ेह मिसाल थी वो ये थी कि जनाब हम सब मुत्तहिद दिखाई दिए। जो सबसे अहम बात थी नाजरीन, हम सब जो हैं वो एक पेज पर दिखाई दिए, खा वो आम लेमैन हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके तमाम तर जो लोग हैं जो उनको रन कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये बहुत बड़ी मिसाल थी। इसका मतलब है कि हमने एक मिसाल ऐसी कायम की, उनको बता दिया कि जनाब हम बिल्कुल इख्तलाफात अपने एक तरफ रखते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क की बका की सालमियत की बात आती है तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से आई भी है। तो दिस इज़ द मेन थिंग जिसकी हमें ज़रूरत है, और जितना हम मुत्तहिद होकर इत्तेफाक से आगे बढ़ेंगे, कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। एक बार फिर मैं ज़ैनुल आबिदीन साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस इन आवर स्टूडियोज़ एंड डिस्कस दिस इम्पॉर्टेंट हॉट इशू, आई मस्ट से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप चेयरमैन हैं IJSF, चेयरमैन इंसानी हुकूक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ ही अपने मेज़बान फ़हद करीम को सुनो टाइम डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।